राधे राधे सभी को। तो आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने काम में। तो मैं आपकी प्यारी नैना, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज वीडियो कुछ खास होने वाला है। हाँ जी, आज खास है। तो आज खास क्या है? तो आज मेरे पति लग रहे हैं जोर जोश से किचन में। तो आप पहली बात तो आप सभी का कमेंट जो होता है कि आपके पति किचन में खाना मतलब आपके पति बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, घर एक का नहीं है, घर दोनों का है। और पति पत्नी अगर दोनों ही मिलके काम करें घर का तो जल्दी भी हो जाता है, और एक बंदा थकेगा भी नहीं। तो भाई मेरा पति का काम तो सबको दिखता है, मेरा काम किसी को नहीं दिखता, ठीक है। तो देखो मैं भी काम करती हूँ, ठंड पड़ रही बहुत ज़्यादा, तो मैं बर्तन धोने में और मेरे कपड़े धोने में हो जाती है हालत ख़राब। तो और आज आ रहे हैं मेरे घर मेहमान। तो मेहमान कौन आ रहे हैं तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन है और दिखाऊंगी भी, ठीक है, कि कौन आ रहा है मेरे घर। तो खाने में बनने हैं चाँप और छोले और पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, 3 तरह की सब्जी हैं। और लेकिन मेरे पति को ना थोड़ी चीज़ तो भाती नहीं है, और जो है मूरी, ठंडी में मूरी कौन खाता, लेकिन मेरे पति सलाद में लेके आए मेहमानों के लिए, और मेहमान खा के हो जाएंगे ठंडे। क्योंकि मैं तो कतई नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने खा ली ना तो मुझे ज़्यादा कर ठंड हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और मूरी और देख के तो मेरे रोंगटे ही खड़े पड़ गए। और 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो मेरी हो गई हालत ख़राब, लेकिन तब भी मैं काम पर लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो सलाद ही कट रही है, और मेहमान जब आते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा खाने पीने का तैयारी करना होता है। तो मेरे पति किचन में खड़े हैं, तो सारा आज सब्जी, जितनी भी सब्जी बनेगी मेरे पति बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। क्योंकि भाई मैं पति के बिना, पति के बिना अधूरी हूँ, सच बताऊँ तो। और हम भी जब भी कोई काम करते हैं तो देखो मिलजुल के कर लेते हैं। मेरे पति सब्जी बनाते हैं तो मैं बाकी काम, ऊपर के काम बहुत सारे होते हैं, खाली मेरे पति छौंकते हैं सब्जी। उन्हें मसाले देना होता है, पानी देना होता है, टमाटर देना होता है, हरी मिर्च देनी होती है, लेकिन उन काम को किसी को नहीं दिखता। लेकिन बाकी ये काम दिखता है कि हाँ उन्होंने सब्जी बना दी। तो आप सभी के लिए बताने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी का कमेंट होता है कि आपके पति सब्जी बनाते हैं, इसलिए मैं सभी बता रही हूँ। खाली वो खड़े खड़े हमें नचाते रहेंगे कि अब हरी मिर्च लेके आ, कभी प्याज लेके आ, कभी पानी लेके आ, कि सब्जी धो दे, कि टमाटर काट दे। और ये डायलॉग हमसे बोलेंगे, बोले हिलेंगे कहीं नहीं, बस सब्जी को चलाते रहेंगे, बस ये है। और हमें मतलब आगे पीछे घुमाते रहेंगे। तो ये तरह मेरे पति की बात। और इतना सारा है पनीर, देखो पनीर आया है, तो आई इसकी बनेगी बेचारी की सब्जी। तो कम से कम 2 घंटे तो सब्जी बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि एक गैस पे बनना है छोले, और दूसरी बस मटर पनीर मसाला भून रहे हैं। लेकिन मसाले भूनने में आपको पता है कि जो 4 आदमी का खाना बनता है तो बहुत ज़्यादा बनता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज ठंडे में होने वाली है मेरी रेल, इसलिए तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि सब्जी बन चुकी है। और आटा बहुत ज़्यादा आटा, फिर दूसरी बात पानी है ठंडा, आटा गूंद भी नहीं रहा मेरे पति, क्योंकि ठंड तो आपको पता है कि हालत ख़राब कर रखी है इस टाइम ठंड ने। तो मेरी मतलब है का मेरी हालत ख़राब है, और मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तब भी मैं काम करूँगी भाई, मेहमान आ रहे हैं, खातर पानी करनी पड़ेगी उनकी। और आटा तो मेरा गूंद गया, तो इनकी बनेंगी पूड़ी। और मेरे पति देव ने बोला था कि पूड़ी में अजवाइन गिर देना, लेकिन मैं जल्दी के चक्कर में भूल गई। लेकिन डांट तो पन्नी है, लेकिन बोल दूंगी, क्या करूं। और दूसरी बात है का मतलब जो गर्मियों में काम कर लेते ना फुर्ती से, वो ठंडी के टाइम में नहीं होता, क्योंकि सुकुड़ते रहते हैं, क्योंकि ठंड लगती है। ऊपर से कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में एक टी शर्ट और प्लाजो पहनो काम हो जाता है, और सर्दियों में जर्सी पहनो, फिर नीचे पहनो, ऊपर पहनो, डबल डबल, तो बहुत सारे तो कपड़े हो जाते हैं। और मैं सॉल ओढ़ लूँ तो मेरे पर काम नहीं होता। तो ये आ गई मेरी नंद छोटी वाली मदद करने के लिए। तो ये कर रही है मेरी नंद मतलब कि मैं पूरी सेक दूँ, मैं चलो सेक दो, तो थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। और ये आया फ़ोन मेरी नंदोई का। तो नंदोई बोले रहे मैं खाना मतलब मैं मेरे लिए खाना भिजवा देना, क्योंकि वो ड्यूटी करते हैं बाहर। तो मतलब तो मेरी नंद ने बोला कि मतलब मैंने बोला कि आ जाओ खाना घर ही खा लेना, क्योंकि पास में ही रहते हैं, दूर नहीं है। इसलिए अगर दूर से आते तो सभी आते, लेकिन पास में ही है, दूर नहीं है ज़्यादा, थोड़े थोड़े से दूरी पे है। तो इसलिए तो हमने पूड़ी गर्मा गर्म निकाल दी और अंदर चलिए खाने की तैयारी। तो हमने बोला गरम गरम पूड़ी अच्छी रहती है और ताज़ा ताज़ा खिला जाए, क्योंकि नंद के बच्चे भी हैं, बड़ी बड़ी नंद है। और मतलब खाने के लिए कौन आया था हम बता दें आपको,
मेरी जो बड़ी वाली नंद है ना, तो उनकी लड़के की शादी हुई, आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ। तो उनकी शादी हुई और नई बहू आती है तो उनकी खातर पानी करते हैं हम। तो बहू आई थी हम पहली बार हमारे घर घूमने के लिए, तो उनकी खातर पानी करी। जो सामने बैठी है जो है बहू नई वाली, जय नंद के बच्चे, और जो मोटी सी वो बड़ी नंद है हमारी, और जो छोटी वाली नंद के बच्चे हैं। तो जी दिया है मैंने गिफ्ट में साड़ी। और क्या दिया है मैंने, जो नाक की नोज होती है जो मैंने पैर रखी है ऐसी, तो मैंने वो दिया है गिफ्ट में अपनी बहू को, मतलब भांजी बहू को। तो जी दिया है, आप देख सकते हो, और सुंदर सी प्यारी सी लग रही है ना। तो जी दिया है मैंने गिफ्ट। और इसको तो मैंने इससे बोला कि पैर लेना, ठीक है। तो इसको दे, तो ये खुश हो रही है। तो ये है नई बहू, कहते हैं नई बहू आती है ना तो मतलब कुछ ना कुछ देते हैं। तो मैंने साड़ी पे 50 रुपये रखे दिए हैं, ये वाली साड़ी है। और मतलब अच्छे रहना, खुश रहना, साड़ी को खूब पहनना, हमने बोला क्योंकि अब नई नई शादी हुई है और नए नए कपड़े पहनेंगे तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि दुल्हन भाई बार बार नहीं बनते, एक ही बार बनते हैं। और जो सगन दिया है मैंने नंद को, तो जी बड़ी वाली नंद है, वो छोटी वाली नंद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे तनिक नंदू ही नहीं आई, खाली अकेली आई हैं, जे नंदे को छोड़े आई हैं घर, और खाली नंदी आई हैं। तो मैंने इनको विदा कर दिया है, लेकिन पास में ही रहते हैं। और जिस शगुन दिया है मैंने अपनी भांजियों को 10-10 रुपये, तो मैंने इनसे बोल दिया कि सभी मिले के बांट के ले लेना, फिर ये मत बोलना कि मैं रह गई कि मैं रह गई क्योंकि बच्चे तो हैं ही हैं। अब सवेरे के बज रहे हैं 1, अब मैं खा रही हूँ मूंगफली, क्योंकि ठंड पड़ रही बहुत ज़्यादा। और मुझे मूंगफली नहीं खाई, कल मिली थी, क्योंकि आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा काम था कल, इसलिए मैंने मूंगफली नहीं खाई। और मुझे पता चल गया मूंगफली का ध्यान लगा दिया बच्चों ने, तो मैं खाने लग गई मूंगफली। तो इसी के साथ गर्मा गर्म खा लें मूंगफली। आपको भी खानी है तो आ जाओ, और ठंडी में अगर मूंगफली नहीं खाई तो क्या, उसके मज़े ही कुछ अलग हैं। तो मुझे ठंडी में मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद लगती हैं। और गांव में जो हमारी खुद की दुकान है ना, जो मेरी मायके में खुद की दुकान है, तो वहाँ तो कितनी सारी मूंगफली खा जाती पता ही नहीं चलता। लेकिन भाई यहाँ तो मेरे पतिदेव लेके आते हैं, पर हाँ मेरे पतिदेव लेके आए थे इकट्ठी बहुत सारी। और लेके आते तो वो थोड़ी बहुत ही नहीं लेके आते, एक बार लेके आए थे थोड़ी, तो मैंने बोला इतनी मूंगफली का क्या होगा, ज़्यादा लेके आ करो मेरे लिए। तो अब की मेरे पति ज़्यादा लेके आए, इसलिए मैं खा रही हूँ दबा के मूंगफली, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मूंगफली। और मूंगफली खाने में सर्दियों में अलग ही मज़े हैं, तो आप भी मूंगफली खाओ। और गर्मियों में तो नहीं खा जाती, ये सर्दी का सीजन कहते हैं, हर सीजन पर हर एक चीज़ अच्छी लगती है।